हेलो डियर स्टूडेंट, टेक एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए और हम देखेंगे कि डीएफए को मिनिमाइज करने का क्या बेनिफिट है, इसको मिनिमाइज क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए को पढ़ने से पहले हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी जो स्टेट है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, एक तो होती है मेरी प्रोडक्टिव स्टेट और एक होती है मेरी नॉन प्रोडक्टिव स्टेट। नॉन प्रोडक्टिव स्टेट मेरी वो स्टेट होती है, नॉन प्रोडक्टिव, देखिए वर्ड क्या है, नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव स्टेट मेरी वो स्टेट है जिनके प्रेजेंस और अब्सेंस से मेरे डीएफए पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं प्रोडक्टिव स्टेट को प्रेजेंट और अब्सेंट अगर करता हूं तो मेरी लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पर फर्क पड़ता है, लेकिन इसको मैं अगर इसका फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अब मेरी नॉन प्रोडक्टिव स्टेट जो होती है वो तीन तरह की होती है। कौन सी होती है? एक होती है मेरी डेड स्टेट और एक होती है मेरी अनरीचेबल स्टेट और एक होती है मेरी इक्वल स्टेट। ठीक है, तो डेड स्टेट मेरी क्या होती है हम देखने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं अनरीचेबल स्टेट क्या होती है और इक्विवेलेंट क्या होती है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्टिव स्टेट क्या होती है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है यहाँ पे चेंज द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी। प्रेजेंट और अब्सेंस, यानी मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस का फर्क पड़ता है लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पर। हम जानते हैं कि डीएफए मेरा क्या करता है, डीएफए मेरा किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है। ये क्या है, एक रिकॉग्नाइजर, एक ऑटोमेटा है। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव स्टेट मेरी क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट, नॉन प्रोडक्टिव स्टेट मेरी वे स्टेट होती हैं जिसको मैं रिमूव कर दूं या जिसको मैं हटा भी देता हूं। डू नॉट चेंज द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी, मतलब ऑटोमेटा की लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डेड स्टेट मेरी क्या होती है। देखिए, नाम से एकदम क्लियर है, डेड स्टेट मतलब मरी हुई स्टेट। डेड स्टेट मेरी क्या होती है? डेड स्टेट मेरी वो स्टेट होती है अगर मैं डेड स्टेट में पहुंच जाता हूं, अगर मैं किसी स्टेट में पहुंचता हूं और वहां के बाद मैं फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो ऐसी स्टेट को मैं कहता हूं डेड स्टेट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी गुफा है जिसके अंदर मैं अगर मैं चला गया तो वहां से मैं वापस नहीं आ पाता हूं, तो ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्टेट। ऐसी स्टेट जिस स्टेट तक मैं पहुंच तो जाता हूं लेकिन उस स्टेट के बाद मैं अपने फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं डेड स्टेट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने। इफ यू हैव मोर देन वन स्टेट कंबाइन देम इनटू सिंगल स्टेट। अब देखिए, अगर मेरे पास मोर देन वन डेड स्टेट है तो हम उस डेड स्टेट को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट में बदल सकते हैं। अब डेड स्टेट को हम लोग क्यों रिमूव नहीं कर सकते? देखिए, अगर मैंने डेड स्टेट को रिमूव कर दिया तो मेरा जो लैंग्वेज है, मेरा जो ऑटोमेटा है वो क्या होता है, कंप्लीट से इनकम्प्लीट हो जाता है, मतलब डीएफए से एनएफए हो जाता है। ठीक है, अब चलो देखिए एक एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या लिया है, ये मेरा क्या एक डीएफए है। देखिए डीएफए कैसे है, ये देखिए मैं जा रहा हूँ Q1 पे, बी दे के जा रहा हूँ मैं Q2 पे। देखिए इस पे दोनों इनपुट है, इस पे दोनों इनपुट है, ये क्या मेरा डीएफए है। अब देखिए मैं यहां से यहां गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं यहां से यहां पे आ गया Q2 पे, तो Q2 के बाद मैं फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो ये मेरी क्या हो गई, तो ये मेरी हो गई डेड स्टेट। ये मेरी क्या हो गई, डेड स्टेट। लेकिन डेड स्टेट तो है लेकिन मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो जो मेरी मशीन का नेचर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होता है, अभी ये डीएफए है, अभी क्या है, ये डीएफए है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अगर मैं इसको उठा देता हूं तो ये बन जाता है मेरा एनएफए। तो ये मेरा क्या बन जाता है, एनएफए, मतलब मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे डीएफए के अंदर मोर देन वन डेड स्टेट है, अगर मेरे डीएफए के अंदर मोर देन वन डेड स्टेट है, तो मैं सारी डेड स्टेट को मिलाकर एक सिंगल डेड स्टेट में बदल सकता हूं। ठीक है, चलिए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। इफ यू हैव मोर देन वन डेड स्टेट कंबाइन देम इनटू ए सिंगल स्टेट। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज ए नॉन प्रोडक्टिव स्टेट बट इट इज एसेंशियली, लेकिन ये नॉन प्रोडक्टिव स्टेट है। देखिए, लेकिन ये बहुत एसेंशियल क्यों है, इफ यू रिमूव डेड स्टेट मेक मशीन इज इनकम्प्लीट। अगर मैंने जैसे इसको हटाया तो मेरी मशीन क्या हो जाती है, मेरी मशीन इनकम्प्लीट हो जाती है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, अनरीचेबल स्टेट क्या होती है। अनरीचेबल भी क्या है, अनरीचेबल भी मेरी नॉन प्रोडक्टिव स्टेट है। नो पाथ पॉसिबल टू रीच दैट स्टेट फ्रॉम इनिशियल टू स्टेट। मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि डेड स्टेट मेरी, देखो
अनरीचेबल स्टेट मेरी वो स्टेट है, देखिए नाम से क्या, अनरीचेबल मतलब क्या है कि मैं इनिशियल स्टेट से उस स्टेट, किसी स्टेट तक अगर नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मैंने क्या बोला उसको, अनरीचेबल स्टेट। देखिए ये मेरा एक डीएफए है, ये देखिए यहां पे कोई भी इनकमिंग नहीं है, यहां पे कोई भी इनकमिंग नहीं है, ओनली और ओनली आउट गोइंग है, मतलब कि मैं इनिशियल स्टेट से इस स्टेट तक पहुंच ही नहीं सकता हूं। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी अनरीचेबल स्टेट है। फिर सुनिए, अनरीचेबल स्टेट वे स्टेट होती हैं जहां से मैं इनिशियल स्टेट से उस स्टेट तक पहुंच नहीं पाता हूं। इनिशियल स्टेट से अगर मैं किसी स्टेट तक पहुंच नहीं पा रहा हूं तो वो मेरी क्या हो गई, वो हो गई मेरी अनरीचेबल स्टेट, वो मेरी क्या हो गई, अनरीचेबल स्टेट। अब अनरीचेबल स्टेट को मैं रिमूव भी करता हूं तो भी मेरे डीएफए में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई इनकमिंग है ही नहीं, वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं तो भी मेरे डीएफए में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं अनरीचेबल स्टेट को रिमूव कर सकता हूं। अब लास्ट में क्या देखता हूं, लास्ट है इक्वल स्टेट। देखिए डीएफए को जब भी हम मिनिमाइज डीएफए करते हैं तो मेन मेरा जो पार्ट है वो होता है मेरा इक्वल स्टेट। हम इक्वल स्टेट को मर्ज करते हैं। अब देखिए इक्वल स्टेट क्या होती है, इक्वल स्टेट होती है मेरी कि मैं मान लीजिए क्यू आई और क्यू जे, मान लीजिए क्यू आई और क्यू जे मेरे पास दो स्टेट हैं और मैं इस पे कोई भी स्ट्रिंग देके या तो फाइनल पे जाऊं या नॉन फाइनल पे जाऊं तो मेरी क्या हो गई, इक्वल स्टेट। मतलब अगर क्यू आई और क्यू जे किसी पर्टिकुलर इनपुट पर फाइनल स्टेट पे जा रही है तो क्या हो गई, क्यू आई और क्यू जे इक्वल स्टेट हो गई। अगर क्यू आई और क्यू जे किसी पर्टिकुलर स्टेट पर मेरी कहां जा रही है, नॉन फाइनल स्टेट पर, तो मेरी क्या हो गई, तो भी मेरी दोनों क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। मतलब दोनों स्टेट या तो फाइनल पर जाएं या नॉन फाइनल पर जाएं तो मेरी क्या हो गई, वो इक्वल स्टेट हो गई। ठीक है। अब यहां पे स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है कि मोर देन वन ट्रांजिशन हो सकते हैं। और मेरी जो डब्ल्यू है मेरा क्या है, एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जिसको देकर मैं या तो फाइनल पर जाती है। अगर मेरी क्यू आई और क्यू जे दोनों स्टेट किसी इनपुट पर फाइनल पर जाती है तो भी इक्वल है, या नॉन फाइनल पर आती है तो वो इक्वल स्टेट है। लेकिन अगर क्यू आई जा रहा है फाइनल पे और क्यू जे जा रहा है नॉन फाइनल पे तो वो मेरी इक्वल स्टेट नहीं है। अब देखिए एक चीज और देखते हैं कि देखिए अगर मैंने लिखा यहां पे, मान लीजिए मेरे पास कोई एक रेगुलर लैंग्वेज है, एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैं मोर देन वन क्या बना सकता हूं, डीएफए। तो डीएफए 1, डीएफए 2 और डीएफए 3, मतलब एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैं मोर देन वन डीएफए बना सकता हूं, क्योंकि एक रेगुलर लैंग्वेज के अंदर, रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो मोर देन वन डीएफए बना सकता हूं। लेकिन इट इज नॉट वाइस वर्सा, लेकिन ये उल्टा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मोर देन वन डीएफए बना सकता हूं, लेकिन मेरा एक डीएफए ओनली और ओनली एक लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब मैंने अगर क्या किया, अगर मैंने कितने भी डीएफए हो, सारे डीएफए को अगर मैं मिनिमाइज करता हूं, अगर मान लीजिए मैं डीएफए 1, डीएफए 2, डीएफए 3, अगर ये तीनों डीएफए को मैं मिनिमाइज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे एक सिंगल मिनिमाइज डीएफए मिलेगा। मतलब इस सब का क्या मिलेगा, मुझे सिंगल क्या मिलेगा, डीएफए मिलेगा। ये सबके लिए कॉमन रहेगा। अब मतलब रेगुलर लैंग्वेज के लिए क्या होता है, ओनली वन मिनिमाइज डीएफए होता है, मिनिमाइज डीएफए होता है। मतलब एक रेगुलर लैंग्वेज केवल एक ही मिनिमाइज डीएफए को एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए 1 होता है। ठीक है। अब देखिए ये इतना है, मतलब क्या जरूरत थी हमको डीएफए को मिनिमाइज करने की। डियर स्टूडेंट, अगर मैं डीएफए को मिनिमाइज करता हूं तो मोर एफिशिएंट होता है डीएफए के कंपैरिजन में। ठीक है। नॉर्मली मैं मिनिमाइजेशन कैसे करता हूं, सबसे पहले मैं बनाता हूं, सबसे पहले बहुत ही इजी वे में मैं क्या बनाता हूं, एनएफए। सबसे पहले बनाता हूं मैं एनएफए, जो भी मेरे लिए बनाना बहुत आसान है। उसको मैं चेंज करता हूं डीएफए में, और डीएफए को मैं क्या करता हूं, मिनिमाइज करता हूं। मिनिमाइज डीएफए मेरा क्या होता है, यूनिक होता है। मिनिमाइज डीएफए मेरा क्या होता है, यूनिक होता है। एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैं मोर देन वन डीएफए बना सकता हूं, लेकिन एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैं केवल और केवल एक ही मिनिमाइज डीएफए बना सकता हूं। अगर मोर देन वन डीएफए को मैं अगर मिनिमाइज करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक यूनिक मिनिमाइज डीएफए मिलता है।
अब हम इसको समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से कि हम अपने डीएफए को किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। मैं फिर से एक बार अपने पूरे इसको समराइज करता हूं। देखिए कि दो तरह की शेड होती हैं, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। अगर मैं डीएफए को मिनिमाइज करता हूं तो सबसे पहले मैं इसमें क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मैं डीएफए के अंदर एक चेक करूंगा कि उसके अंदर कितनी डेड स्टेट है। अगर मुझे डीएफए को मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे डीएफए के अंदर कितनी डेड स्टेट है। अगर मोर देन वन डेड स्टेट है तो मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, उनको कंबाइन कर दूंगा और उसको सिंगल डेड स्टेट में चेंज कर दूंगा। मोर देन वन डीएफए को चेंज कर दूंगा वन डेड स्टेट के अंदर, सीधे सॉरी मोर देन वन डेड स्टेट को चेंज करूंगा सिंगल डेड स्टेट के अंदर, ठीक है। अगर उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि उसमें कोई अनरीचेबल स्टेट तो नहीं है। अगर उसमें कोई अनरीचेबल स्टेट है तो मैं उसको इजीली रिमूव कर दूंगा। सबसे लास्ट में मैं क्या चेक करूंगा, अगर मोर देन वन इक्विवेलेंट स्टेट है तो मैं इसको कंबाइन करके सिंगल बना दूंगा और इस तरह से मैं अपने डीएफए को मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले एक सिंपल सा एग्जांपल और उस एग्जांपल को हम लोग चेंज करेंगे डीएफए को मिनिमाइज डीएफए के अंदर। देखिए ये मेरे पास एक डीएफए है, ये मेरे पास क्या है, एक डीएफए। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। अब मैं क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें चेक करूंगा कि क्या कोई डेड स्टेट तो नहीं है। चलिए चेक करते हैं। देखिए Q0 से मुझे फाइनल पे जा पा रहा हूँ, ठीक है। Q0 से Q1 दे के जा रहा हूँ, फाइनल पे बिल्कुल पहुंच रहा हूँ। देखिए Q0 से यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ तो ये मेरी क्या अनरीचेबल स्टेट है, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। अब मैं Q0 से Q4 पे आता हूँ, देखिए आ गया, लेकिन यहाँ से मैं पहुँच गया Q5 पे, Q4 पे यहीं घूम रहा हूँ मैं, मतलब मैं Q2 तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मतलब क्या है, मतलब ये दो स्टेट मेरी वो स्टेट हैं जिन पे पहुँचने के बाद कहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ Q2 तक। यहाँ पे पहुँच तो जा रहा हूँ, मैं पहुँच तो गया, मैं Q4 पे पहुँच तो गया, लेकिन उसके बाद मैं लूप में फंस गया और मैं Q2 पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मतलब ये दोनों स्टेट क्या है, डेड स्टेट। मतलब ये वो स्टेट है जहाँ पे पहुँचने का तो मैं मर जाता हूँ। मतलब मैं अपने फाइनल गोल मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, जो फाइनल स्टेट है वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। जैसे ही मैं आता हूँ Q0 से Q1 और आया मैं Q4 पे, पहुँचा Q4 पे, Q5 पे, Q5 से Q4 पे, इन दोनों के बीच में घूमता रहूंगा, मैं Q2 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो दोनों मेरी क्या है, डेड स्टेट है। और मैंने आपको क्या बताया था कि मोर देन वन डेड स्टेट को मैं क्या करता हूं, एक सिंगल स्टेट में बदल लेता हूं। तो देखिए कंबाइन करता हूं मैं इसको और क्या बनाता हूं, देखिए मेरे Q0 हो गया, मेरा Q0 हो गया, ये मेरी क्या है Q0 है मेरी इनिशियल स्टेट, Q2 मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है और Q1 एक इंटरमीडिएट स्टेट है। देखिए तो मैंने यहाँ से क्या दिया, मैंने यहाँ पे दिया 1 और मैं 0 दे के कहाँ गया, मैं गया Q1 पे मैंने क्या दिया, इसको 3 मान लिया, मैंने इसको 3 मान लिया। देखिए दोनों को मर्ज कर दिया मैंने, ये क्या हो गया मेरा Q0 और इस पर क्या है मेरा 1, तो ये हो गया मेरा 1 और क्या हो गया, ये हो गया मेरा 0 और यहाँ से मैं क्या देखे आ रहा था, मैं 0 देखे आ रहा था और इस पे मेरा क्या था, इस पे मेरा 1 था। देखिए ये मेरी क्या हो गई, ये मैंने दोनों स्टेट को क्या है, मर्ज कर दिया, दोनों स्टेट को क्या हो गया मेरा, मर्ज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरे क्या है, देखिए Q4 कर देता हूँ मैं, इसको Q4 कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी Q3 एक स्टेट है। देखिए इस पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, इस पर कोई भी इनकमिंग नहीं है, तो ये मेरी क्या हो गई, अनरीचेबल स्टेट। देखिए इस स्टेट तक मैं इनिशियल स्टेट से पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा, डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। देखिए तो डायरेक्टली मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा देखिए मेरे लिए। लेकिन मैं अगर इसको रिमूव करता तो मेरा इसका क्या है, नेचर चेंज हो जाता। देखिए 0 और 1, देखिए ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें चेक करना है कि अब मैंने देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेड स्टेट अगर मोर देन 1 है तो मैंने क्या किया, उनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या चेक किया, अनरीचेबल स्टेट को मैंने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इक्विवेलेंट स्टेट, मर्ज क्या करूंगा मैं, इक्विवेलेंट स्टेट को मैं क्या करने वाला हूं, अब मर्ज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा Q0 पे। देखिए मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, देखिए अब मैं क्या चेक करने वाला हूं, सबसे पहले मैं चेक करूंगा 0
इक्विवेलेंट क्लास, जीरो इक्विवेलेंट क्लास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पाई जीरो में चेंज कर दिया मैंने फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, फाइनल स्टेट को एक ग्रुप में रख लिया, फाइनल स्टेट को मैं एक ग्रुप में रख लिया, और एक ग्रुप में क्या रखा मैं, नॉन फाइनल स्टेट। इस तरह से मैंने इसको ग्रुप कर लिया। ठीक है, देखिए पाई जीरो पे क्या है मेरी। अब बताइए मेरी फाइनल स्टेट कौन सी है, तो मेरी जो है फाइनल स्टेट है मेरी इसमें Q2। देखिए Q2 मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है, और Q1 और इसको मान लिया मैंने Q3, इसको क्या मान लिया मैंने, Q3, Q0, Q1 और Q3 मेरी क्या हो गई, नॉन फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, अब ये तो सिंगल है, अब मुझे चेक करूंगा मैं Q0 को चेक करूंगा मैं Q1 के साथ, और Q0 को चेक करूंगा मैं Q2 के साथ में। ठीक है, देखिए अब मैं, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, जीरो इक्विवेलेंट क्लास। अब मैं क्या देखने वाला हूं, वन इक्विवेलेंट क्लास, वन इक्विवेलेंट क्लास। देखिए वन इक्विवेलेंट क्लास में क्या देखने वाला हूं, सबसे पहले मैं बनाऊंगा Q0 के लिए। देखिए तो ये हो गई मेरी स्टेट, ये हो गया मेरा इनपुट 0 और 1, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे Q0। देखिए Q0 में चेक किया, तो Q0 पे 1 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q1 पे, सॉरी 0 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q1 पे, 1 दे कहाँ जा रहा हूँ मैं, Q2 पे। अब हम चेक किसके संग करेंगे इसको, Q1 के साथ। देखिए Q1 हो गया मेरा। अब देखिए Q1 चेक करूंगा मैं, तो Q1 पे 0 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं, Q3 पे, 1 देके कहाँ जा रहा हूँ मैं, Q2 पे। देखिए मतलब क्या है, देखिए दोनों क्या है जी, फाइनल पे, मतलब 1 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ, फाइनल पे, और 0 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ, नॉन फाइनल पे। तो ये दोनों क्या है, इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी दोनों इक्विवेलेंट क्लास है। इक्विवेलेंट क्लास क्यों है, क्योंकि 1 देके मैं जा रहा हूँ फाइनल पे, और 0 देके जा रहा हूँ मैं नॉन फाइनल पे। मतलब क्या है, ये एक ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। ठीक है, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, Q0 और Q1 को क्या कर सकता हूँ, सिंगल स्टेट बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा, मैंने चेक कर लिया Q0 को Q1 के साथ। अब मैं चेक करने वाला हूँ Q0 को Q3 के साथ में। देखिए तो मैंने क्या चेक किया, देखिए फिर से देखिए, अब मैं क्या चेक करने वाला हूँ, अब मैंने इसको हटाया यहाँ से, और यहाँ पे क्या लिखा, Q3, क्या लिखा, Q3। देखिए Q3 क्या है मेरा, Q3 ये है। तो Q3 पे क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों स्टेट कहाँ जा रहा हूँ मैं, Q3 पे जा रहा हूँ। तो Q3 और Q3, देखिए 0 दिया Q3 पे, 1 दिया Q3 पे, तो ये तो सही है मेरा नॉन फाइनल स्टेट। लेकिन ये क्या है, एक फाइनल एक नॉन फाइनल, मतलब मैं एक फाइनल एक नॉन फाइनल, मतलब मैं Q0 और Q3 को कंबाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी जीरो इक्विवेलेंट क्लास में क्या आएगा, देखिए जीरो इक्विवेलेंट क्लास मेरी क्या होंगी, जीरो इक्विवेलेंट क्लास मेरी क्या होंगी, एक तो मेरा हो गया Q2 हो गया मेरा, ये पहले से ही मेरी। दूसरा क्या हो गया मेरा यहाँ पे, दूसरा मेरा क्या होगा, Q0 और Q1 मेरी एक क्लास हो गई, Q0 Q1, और मेरा कॉम अलग क्या निकल गया मेरा यहाँ पे, मेरा Q3 अलग हो गया, मेरा Q3 अलग हो गया। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हो गया मेरा, अब मैं करूँगा यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट क्लास। क्या करने वाला हूँ, 2 इक्विवेलेंट क्लास, 2 इक्विवेलेंट क्लास। देखिए 2 इक्विवेलेंट क्लास। ठीक, अब मैं इसमें क्या चेक करूंगा, फिर से मैं चेक करूंगा Q0 और Q1। क्या Q0 Q1 को मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, मतलब ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि मुझे सेम स्टेट नहीं मिल जाती। तो मैंने क्या किया, Q0 लिया, और मैंने फिर से क्या Q0 लिया, और मैंने क्या दिया, 0 ओवर लिख लिया मैंने यहाँ पे क्या लिया मैंने, Q0 लिया। देखिए Q0 पे क्या आ रहा है मेरा, Q1 आ रहा है मेरे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है। अब मैं देखूंगा Q1 के लिए, देखिए Q1 है मेरा ये, देखिए तो Q1 पे मैं क्या देखे जा रहा हूँ, Q1 पे देखे जा रहा हूँ मैं 0 दिया, मुझे Q3 मिला, और मैंने 1 दिया, Q2 मिला। देखिए यहाँ तो सेम है फाइनल स्टेट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इस ग्रुप में आ रहा है और एक इस ग्रुप में आ रहा है। मतलब क्या है, मेरी Q0 Q1 को भी मैं सेम
नहीं ले सकता हूं क्योंकि अलग अलग ग्रुप में जा रहा है। देखिए ठीक है, मतलब 1 देके तो मैं सेम ही जगह 1 देके तो मैं सही जा रहा हूं, 1 देखे तो मैं सही जा रहा हूं, लेकिन 0 देके मैं क्या कहाँ जा रहा हूं, एक तो मैं इसी ग्रुप में एक दूसरे ग्रुप में जा रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं 1 देके तो मैं सही जा रहा हूं, 1 देके तो मैं दोनों पर सेम जा रहा हूं Q0 Q1 पे। ठीक है, लेकिन मैं 0 देके कहाँ जा रहा हूं, एक तो मैं 0 देके 1 देके मैं 0 देके मैं यहीं पे रह रहा हूं और एक 0 देके मैं यहां पे जा रहा हूं, मतलब क्या वो डिफरेंट क्लास होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मतलब मैं इसको भी साथ में नहीं रख सकता हूं। तो Q पाई 2 मेरा क्या हो गया, पाई 2 हो गया मेरा Q2 और Q0 Q1 और क्या हो गया मेरा Q3। अब उसी तरह से मैं क्या करूंगा 3 इक्विवेलेंट क्लास। अगर 3 इक्विवेलेंट क्लास अब तो कुछ कर नहीं सकता ना, सभी सारी स्टेट अलग अलग हो गई, आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए मेरा हो गया, तो मेरा क्या यही मेरा मिनिमाइज है, देखिए यही मेरी मिनिमाइज है, मतलब इसको मैं और मिनिमाइज नहीं कर सकता हूं। देखिए अब ये तो मैंने देखा, अब इसको और थोड़ा फास्ट करके देखते हैं। देखिए इसको फास्ट और कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको और फास्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको फास्ट करना, इसको फास्ट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए क्लास को इसको फास्ट हम कैसे चेक करेंगे। देखिए ये मेरा ऑटोमेटा है, यहाँ तक तो बात नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेड स्टेट को रिमूव करूँगा, डेड स्टेट को कंबाइन करूँगा। सबसे पहले डेड स्टेट को कंबाइन करूँगा, अगर मोर देन 1 डेड स्टेट है, उसके बाद मैं अनरिजर्व्ड स्टेट को रिमूव करूँगा, उसके बाद आता हूँ मैं इक्विवेलेंट स्टेट पर। देखिए तो कैसे चेक करूँगा, सबसे पहले मैंने किया फाइनल और नॉन फाइनल। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, फाइनल मतलब Q2 मेरा फाइनल है और Q1 Q0 Q1 Q3 मेरी क्या नॉन फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो अब देखिए मैं सबसे पहले से मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मैं चेक किया इस पर 0, सबसे पहले मैं क्या चेक किया 0 देके मैं कहाँ गया, 0 देके मैं उसी स्टेट पे हूँ। ठीक है, 1 देके मैं कहाँ गया Q2 पे, 1 देके मैं कहाँ गया Q2 पे। ठीक है, अब इसके लिए चेक कर लेंगे हम लोग, इसके लिए चेक कर लिया मैंने। ठीक है, देखिए इसके लिए चेक कर लिया, मैं सेम ग्रुप में हूँ। अब मैं इसके लिए चेक कर लूंगा, तो 1 देके मैं कहाँ गया Q3 पे, मतलब 1 देके मैं कहाँ गया Q3 पे, 0 देके सॉरी में, और 1 देके मैं कहाँ गया Q2 पे। देखिए तो दोनों स्टेट सेम है, क्योंकि देखो 1 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ, 1 देके मैं दोनों के लिए सेम जा रहा हूँ फाइनल स्टेट पे, और 0 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ नॉन फाइनल स्टेट पे। अब मेरा क्या हो गया, अब मतलब मेरा क्या हो गया Q0 और Q1 के लिए चेक करते हैं। देखिए तो अब मेरा क्या हो गया, देखिए तो Q2 तो ये तो मेरा पहले से अलग था, अब मेरा क्या हो गया Q0 और Q1 कंबाइन हो गई, और मेरा Q3 के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए Q3 के लिए चेक करूंगा, तो मैं Q3 के लिए मैंने क्या दिया, Q3 पे मैंने 0 1 दोनों दिया, तो मैं इसी में आ रहा हूँ, 0 देके जा रहा हूँ और इसी पे मैं 1 देके जा रहा हूँ। ठीक है, 0 देके जा रहा हूँ और 1 देके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सेम स्टेट के लिए जा रहा हूँ, Q0 और Q1 पे मैंने 0 दिया तो भी मैं इसी स्टेट पर रह गया, और अगर मैंने 1 दिया तो भी मैं सेम स्टेट पर रह गया। लेकिन ठीक है, अब मैं Q0 Q1 को मर्ज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस पर मैं 0 देके कहाँ जा रहा था, इस पर मैं 0 देके स्टेट पर था, मतलब 0 के लिए Q0 Q3 दोनों सेम है, लेकिन 1 के लिए अलग अलग है। मैं 1 देके जा रहा था इस पर, और यहाँ पर जा रहा हूँ 1 देके, मैं सेम ग्रुप में, तो मैं इसको कंबाइन नहीं कर सकता हूँ। मतलब मेरा क्या हो गया, ये Q3 हो गया अलग से। ठीक है, आप फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए मैं 0 देके कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ Q1 पे। देखिए तो सही है, 0 देके मैं जा रहा हूँ Q1 पे। ठीक है, 1 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ, 1 देके जा रहा हूँ मैं Q2 पे, 1 देके जा रहा हूँ मैं Q2 पे। ठीक है, अब Q1 पे चेक कर लेते हैं। तो Q1 पे Q0 पे Q1 पे जा रहा था। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूँगा, Q0 चेक कर लिया मैंने, अब Q1 पे देखिए, सॉरी Q0 लिखा है यहाँ पे, Q0 पे मैंने क्या दिया, Q0 पे मैंने 0 दिया, तो Q1 पे। ठीक है, तो कहाँ गया मैं Q1 पे, 1 दिया कहाँ गया मैं Q2 पे। अब Q1 पे मैंने 0 दिया, कहाँ गया मैं Q3 पे। देखिए अलग हो गया, यहाँ पर 0 देके मैं उसी स्टेट पे जा रहा हूँ, और यहाँ पर 0 देके मैं किस पे जा रहा हूँ, अलग स्टेट पे जा रहा हूँ। तो ये क्या है, मैं इन दोनों को भी कंबाइन नहीं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फाइनली मेरे पास क्या आ गया, Q2 Q0 Q1 और Q3। देखिए इस तरह से मैं इसको निकाल सकता हूँ, बहुत फास्ट निकाल सकता हूँ। 0 के लिए और 1 के लिए मैं चेक करूँगा, अगर
सेम ग्रुप में आ रही हैं तो मैं इसको मर्ज करूंगा, सेम ग्रुप में नहीं आ रही तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल चेक करते हैं। अब देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, अब इसको मैं देखने वाला हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं इसमें चेक करूंगा कि क्या कोई डेड स्टेट है, क्या कोई डेड स्टेट है। यदि डेड स्टेट है, क्या कोई डेड स्टेट है, अगर डेड स्टेट है तो मैं क्या करूंगा, उसको कंबाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले चेक करता हूं क्या कोई डेड स्टेट। देखिए ये दोनों फाइनल है, देखिए इस पर पहुंच रहा हूँ फाइनल स्टेट पर। ठीक है, तो कोई डेड स्टेट नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या चेक करूंगा, अनरीचेबल स्टेट को चेक करूंगा। क्या कोई अनरीचेबल स्टेट है, देखिए मैं हर स्टेट तक पहुंच रहा हूँ Q0 से, देखिए तो कोई भी अनरीचेबल स्टेट नहीं है। मैंने ये चेक कर लिया, मैंने ये चेक कर लिया। अब मैं क्या चेक करने वाला हूँ, इक्विवेलेंट स्टेट, EQUIVALE, इक्विवेलेंट स्टेट को मैं चेक करने वाला हूँ। चलिए तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फाइनल और नॉन फाइनल का सेट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी फाइनल कितनी स्टेट है, देखिए यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले मेरी फाइनल क्या, A और B, तो A, B मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है, और मेरा C क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पाई 0 मान लिया मैंने इसको, फाइनल और नॉन फाइनल का मैंने सेट बना लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करेंगे, देखिए। ठीक है, अब ये कंबाइन हो रही हैं, अब और तो कोई स्टेट इसमें है ही नहीं, तीसरी कोई स्टेट है ही नहीं, दोनों स्टेट को मैंने कंबाइन कर दिया। अब देखिए इसको चेक करते हैं। मैं इस पर 0 ए दे के कहाँ जा रहा हूँ, देखिए मैं ए दे के कहाँ जा रहा हूँ, सेम ग्रुप में। ए दे के मैं कहाँ गया, सेम ग्रुप में। मैं बी दे के कहाँ जा रहा हूँ, मैं बी दे के कहाँ जा रहा हूँ, मैं बी दे के जा रहा हूँ डिफरेंट इस वाले ग्रुप में, मैं बी दे के जा रहा हूँ इस ग्रुप में। ए के लिए बात कर ली मैंने, अब मैं बात करता हूँ बी के लिए। बी के लिए मैंने ए दिया, देखिए बी के लिए मैंने ए दिया सेम ग्रुप में, और मैंने बी दिया, देखिए सेम ग्रुप में, मतलब ए और बी दोनों कंबाइन रहेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या बनेगा हमारा, देखिए Q0 AB, देखिए AB, ये क्या है, मेरी फाइनल है और इनिशियल भी है। देखिए अब मैं इसको कैसे रीड करूंगा, मैं इसको कैसे रीड करने वाला हूं, मैं इसको रीड करने वाला हूं कि यहां पर ए और बी दो अलग अलग स्टेट है जो मिलकर के एक सिंगल स्टेट बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्या दे रहा था, ए हो गया मेरा। अब बी देके मैं कहां जा रहा था, सी पे जा रहा था। देखिए बी देके मैं कहां गया, सी पे गया। अब सी पे देखिए मैंने ए देके कहां गया, मैं सी पे था। और बी देके मैं कहां जा रहा था, देखिए तो अब मेरा क्या, देखिए बहुत आसान था, ये हो गया मेरा कंबाइन स्टेट हो गया, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने इसका पूरा असाइनमेंट आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।